तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। चरखी दादरी से सामने आ रही है, सोमवीर सांगवान ने अपना समर्थन वापस लिया। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया, बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। फगाट खाप की 19 की पंचायत में ये फैसला उन्होंने लिया है और कहा है कि किसान विरोधी नीति का समर्थन नहीं कर सकता। आपको बता दें कि सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक हैं और सरकार से इन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है। बड़ी और अहम खबर, चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान, जिन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया। तो कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही जो तमाम नेता हैं कोई किसानों के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने किसानों के साथ में खड़े होने का फैसला लिया और इसी मार्फत उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो है इन कृषि कानूनों को जिस तरह से लागू किया है वो किसानों के हित में नहीं है। तो इसी बीच सोमवीर सांगवान ने अपना समर्थन वापस लिया। आपको बता दें कि चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान। बीजेपी सरकार से इन्होंने समर्थन वापस लिया। तो देखिए, कृषि कानूनों का विरोध जहां किसान कर रहे हैं, तो वहां देखिए किस तरह से जो नेता हैं वो भी इन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 36 बरादरी भाई इकट्ठे हुए थे। मैं इनसे आके अपील करी है कि हरियाणा की तमाम खापें किसानों के साथ हैं। इस जुल्म को हम देख नहीं सकते, इसलिए इस अवसर पर मैंने भी कल हमारे सांगवान खाप की मीटिंग करी थी। तमाम भाइयों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं और कल अपने चेयरमैन से त्यागपत्र दिया था और आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने जो हम निर्दलीय विधायक होने के नाते सरकार को जो समर्थन किया था, किसानों के किसानों पर जुल्म हो रहे भाइयों के सहयोग से इस सरकार के साथ मैं नहीं चल सकता, इसलिए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता महासिंह की, जो कि फोन लाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महासिंह, चरखी दादरी से खबर मिले निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, धीरे धीरे जो किसान आंदोलन है वो प्रदेश में भी गति तेज नजर होती आ रही है। और जिस तरह से सोमवीर सांगवान जो निर्दलीय विधायक है और उन्होंने समर्थन वापस की घोषणा कर दी, तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर भी बादल जो है चक्रे के बादल मंडराने लगे हैं। और आज दादरी से भी सांगवान खाप और फगाट खाप का काफिले के साथ सोमवीर जो विधायक है चरखी दादरी से वो रवाना हो चुके हैं और तीसरी पार्टी पहुंचे हैं समर्थन के लिए। जी, तो सोमवीर सांगवान जो है दिल्ली पहुंचने की तैयारी करते हुए भी नजर आई। इसी बीच अगर खापों की भूमिका की बात करें तो खापों की क्या भूमिका रही है? देखिए, खापों की अगर बात की जाए तो शौरान खाप की आज लुहारू किसान शहीद महावीर भवन है, उसमें बैठक चल रही है और उनके लिए लगभग तैयारियां ये है कि कल यहाँ से वो कूच करेंगे दिल्ली के लिए। और सांगवान खाप है, फगाट खाप है, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग विधायक के नेतृत्व में के लिए अपने काफिले के साथ दादरी से रवाना हो चुके हैं। जी, महासिंह, अगर सोमवीर सांगवान की बात करें तो देखिए, जब बड़ौदा उपचुनाव थे तो ये किसानों के उसमें ट्रैक्टर रैली में भी नजर आए, जो किसान इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे थे, ना कि विरोध कर रहे थे। तो एकदम जिस तरीके से इन्होंने अपना फैसला लिया है, तो वो उस ट्रैक्टर रैली पर भी सवाल उठा रहा है, इनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहा है जो बड़ौदा उपचुनाव के दौरान देखी गई। हाँ, ये सही बात है कि बड़ौदा चुनाव के अंदर उनके समर्थन से पीछे भी विधानसभा में उन्होंने समर्थन किसानों को सही ठहराया था और कहीं के किसानों में नाराजगी हुई थी। लेकिन अब उनका ये कहना है कि किसानों के साथ जिस तरह से सरकार अत्याचार कर रही, इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं और किसानों के साथ अनदेखी की जा रही है, तो उनका ये कहना है कि मेरे लिए समाज और किसान पहले और राजनीति बाद में, क्योंकि मैं सांगवान खाप का प्रधान हूँ, उनका ये कहना है। जी, महासिंह, अगर बड़ौदा उपचुनाव से पहले की भी बात की, देखिए कृषि कानूनों के समर्थन में सोमवीर सांगवान खड़े हुए नजर आए थे। जो किसान कृषि कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा भी कर रहे थे, उनमें भी ये नजर आए थे। तो ऐसे में ये जो इनका फैसला लिया गया है, इसे सामाजिक नजरिए से देखे या राजनीतिक नजरिए से देखे, इनके कार्यकर्ता क्या प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए? देखिए, जिस तरह से सरकार के प्रति प्रदेश हो या अलग अलग क्षेत्र हो, किसानों की नाराजगी बढ़ती है, तो राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरह से अगर स्थानीय लोग या किसान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि निर्दलीय रूप में विधायक चुने गए थे,
तो साथ साथ ये साफ दिखाई दे रहा है कि लोग नाराज हो जाएंगे तो राजनीतिक पर भी असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो इस बात को ये बयान जारी किया कि समाज और किसान पहले और राजनीतिक बाद में। मासिंग, आपने बताया कि कई खाप जो है यहाँ पर एकत्र हुई, ये फैसला खाप पंचायत के बीच में किया गया, तो क्या किसी तरह का दबाव भी इन पर डाला गया? किसी तरह के दबाव में इन्होंने निर्णय लिया, किसी तरह के दबाव में फैसला लिया गया है? किसी प्रकार का दबाव की बात से इनकार किया उन्होंने, लेकिन जिस तरह से खापों की मीटिंगें हुई हैं, अब खापों की अलग अलग खापे हैं, उनकी बैठकें चली है, दिल्ली कूच के लिए तैयारियां है, सभी खापों का फैसला है दिल्ली में समर्थन देने के लिए किसानों के साथ। तो जो कोई भी व्यक्ति या नेता है सरकार के अलावा, वो ये नहीं चाहता कि किसान है उनके खुद से नाराज हो, तो इसलिए आगे से आगे लोग जुड़ते जा रहे हैं और उनको किसानों का साथ मिल रहा है। जी मासिंग, अगर सांगवान खाप की बात करें, फोगाट खाप की बात करें, तो कितनी खापें यहाँ एकत्र हुई थी? देखिए, यहाँ पर इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ सांगवान खाप है, फोगाट खाप है, इसके साथ लगती सोरान खाप 25 बारडा में लगती है, सोरान खाप 52 और 83 बोलते हुए लुहारू में। तो सभी खापों ने अपना निर्णय ले लिया है किसानों के दिल्ली में आंदोलन हो रहा है उसको समर्थन देने का, और अलग अलग जो जत्थे हैं वो निकल चुके हैं। खापे जैसी सोरान खाप की बैठक चल रही है, तो ये भी कल के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उस पर चर्चा की जा रही है कि कल किसके रणनीति के तहत कैसे चलना है और कहाँ पहुंचना है। जी तो इसे जो तमाम खापे हैं वो क्षेत्र की वो एकत्र हुई, उनकी ओर से फैसला लिया जाता है कि वो किसानों को अपना समर्थन देगी, तो क्या जो तमाम खापे हैं वो दिल्ली की ओर कूच कर चुकी हैं, या सिर्फ सोमवीर सांगवान के जो समर्थक है वही कूच किए हुए हैं? और जो अन्य किसानों के संगठन है और संगठन है जो एकत्रित होकर किसानों को समर्थन दें, अगर समय रहते केंद्र सरकार ने इसमें को पहल करके समस्या का समाधान नहीं निकाला किसानों का, तो कहीं की प्रदेश सरकार है तो उसकी भी जो है राजनीतिक प्रक्रिया है वो बिगड़ सकती है। जी मासिंग, अगर क्षेत्र के किसानों की बात करें, क्योंकि देखिए चरखे दादरी के अगर किसानों की बात करें, उनका कहना है कि धान यहाँ पर ज्यादा मात्रा में नहीं वो उगाते हैं, लेकिन बाजरे की जो फसल वो एमएसपी पर नहीं बिकी, तो इस दौरान अगर तमाम किसानों की समस्याओं की बात करें तो क्या इनके यहाँ खापों में किसान भी एकत्र हुए जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी, उन्हीं समस्याओं को देखते हुए सोमवीर सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस लिया? देखिए, समर्थन मूल्य पर सरकार ने बाजरे की खरीद की है, बम्पर खरीद हुई है, लेकिन अब बाद में जो वेरिफिकेशन की गया, कुछ किसान रह गए थे, तारीख थी निश्चित थी आखिरी खरीद की, अभी तक उस 22 तारीख भी निकल चुकी है नवंबर की, उसके बाद में अभी तक कोई खरीद नहीं है। तो करीब 5000 से ऊपर किसान बच चुके थे और उन किसानों के बाजरा नहीं खरीदा गया, तो इस बात को लेकर भी उन किसानों में नाराजगी है। महासिंह, जिस तरह से सोमवीर सांगवान इन कृषि बिलों के समर्थन में कुछ वक्त पहले नजर आए, लेकिन अब इनका कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं, तो इसे जितना सामाजिक नजरिए से अच्छा देखा जा रहा है, तो उतना ही राजनीतिक नजरिए से इसको भी सोचा जा रहा है कि इस तरह से एकदम किस तरीके से परिवर्तन लिया गया? देखिए, निर्दलीय जय सोमवीर सांगवान ने जिस तरह से समर्थन अपना वापस लिया है, तो सोमवीर जो है वो चरखी दादरी से भाजपा के टिकट के दावेदार थे, और बबीता फोगाट को टिकट मिलने से नाराज होकर के उन्हें भाजपा से और निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लोगों को काफी समर्थन मिला था। लोगों की टिकट के ऊपर उनका कहना था कि लोगों की टिकट पर मैं बना हूं, तो उनका साफ तौर पर ये बात नजर आ रही है कि वो लोगों को का जो साथ है, लोगों का जो विचार है, उनसे वो अलग नहीं हो सकते, तो सरकार का के साथ होता ना हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मासिंह तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नेहरा साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद मैडम। नेहरा साहब, देखिए जो निर्दलीय विधायक है चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, उन्होंने आपकी पार्टी से जो समर्थन है वो वापस ले लिया है, क्या कहना चाहेंगे? कृषि कानून किसानों के कितने हित में है? विधायक भी आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं या ये कहें कि समर्थन वापस ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोमवीर सांगवान जी चूंकि निर्दलीय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे, और उन्होंने किस कारण से ये निर्णय लिया है, उनके व्यक्तिगत कारण है या कोई और कारण है, तो ये तो अभी उनसे बातचीत करने के बाद ही जानकारी मिलेगी।
नहीं, वो कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो कृषि कानून है उनके पक्ष में भी किसानों को समझाने की कोशिश नहीं की, अगर समझाने की कोशिश की तो भी विफल नजर आए। बात अगर परमिंदर ढुल की करें, देखिए वो तो बीजेपी में थे ना, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, तो ऐसे में जो तमाम या फिर इनकी सोमवीर सांगवान की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें जो इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर सीधा सीधा वो निशाना साध रहे हैं। देखिए मैडम, परविंदर ढुल जी की जहां तक बात है, परविंदर ढुल जी तो शुरू से कांग्रेस पार्टी में, इनेलो में, जेजेपी में, सभी पार्टियों में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई पुराने कार्यकर्ता थे। उनको चुनाव लड़ने का मौका भाजपा ने दिया था, बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे ढुल साहब। उनको अपने राजनीतिक जीवन की चिंता थी कि भाई आगे रिजल्ट मिले ना मिले, क्योंकि बीजेपी में वो चुनाव हार चुके थे। चलिए कृषि कानूनों की बात कर लेते हैं। सर, कृषि कानूनों को ये बताएं कि क्या आपकी पार्टी, आपकी गठबंधन सरकार किसानों को इन कानूनों के सही जो भी बिंदु हैं वो समझाने में विफल रही है? क्योंकि किसान तो देखिए लॉकडाउन के दौरान से ही जब ये अध्यादेश थे, कानून बने और अब तक विरोध कर रहे हैं तमाम किसान। देखिए मैडम, 5 जून को भारत सरकार इन तीनों कृषि कानूनों का अध्यादेश लेके आई थी। जून, जुलाई, अगस्त में कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसान बड़े खुश थे। उसके बाद अरे सर, भिवानी तो शाम में हुआ सर आंदोलन। किसानों ने अपनी जो टमाटर की खेती थी वो ऐसे ही नष्ट कर दी। अभय चौटाला खुद उन किसानों के बीच में गए थे। नहीं, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, में बड़े खुश थे। कांग्रेस ने दुष्प्रचार करके उनको बहकाना शुरू किया। अरे सर, वो किसान वो किसान थे सर, उन्होंने हमारे रिपोर्टर्स को अपनी खेत में टमाटर की नष्ट की हुई फसलें दिखाई हैं। उन्होंने दिखाया किस तरीके से टमाटर नष्ट किया। 1 रुपए किलो उनका टमाटर बिका है। अभय चौटाला भी वहां पर गए थे। आप लोगों को मैं बताऊं, देखिए अभय चौटाला जी तो खत्म हो चुकी है, तो उनका तो जिक्र करना ठीक नहीं रहेगा। चलिए, इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके। वशिष्ठ साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार मैम। वशिष्ठ साहब, अब ये बताएं कि ये जो कृषि कानून है इनको लेकर जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सत्तासीन पार्टी उनकी ओर से कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी इन किसानों को बरगला रही है। किसान नहीं है, ये तो कांग्रेसी कार्यकर्ता है। यही दुर्भाग्य है कि आज ये लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये कृषि के जो नए नियम बदल के कानून लाए, इस देश में किसी किसान ने मांग नहीं की थी कि एपीएमसी एक्ट खत्म करना है, किसी किसान ने मांग नहीं की थी कि एमएसपी को उस पर रखा न जाए। और अब ये ऐसी बात कर रहे हैं। और इनको मैं पहले सुन रहा था कि ढुल साहब बीजेपी में तो चुनाव लड़ने आए थे, तो भाई मेरे एक चीज कर लो, आपकी बीजेपी में कितने और लोग हैं। आप कल को कहोगे राव इंद्रजीत भी कांग्रेस में थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में थे। तो इनकी बातों से पता लगता है कितने ये निराश और हताश है। अब बात किसी से करना चाहते नहीं, जोर जबरदस्ती से जो ये कानून लाए, किसान अपनी आवाज, अपने हकों की आवाज उठा रहा है, तो इनसे सहन नहीं हो रहा है। आजादी के बाद कभी पहली बार देखा है आपने कि 20-20 फुट के गड्ढे कर दिए गए हों? और ये बात करते हैं कि किसानों के ऊपर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं और कह रहे कांग्रेस ही है। शर्म आनी चाहिए इनको। कभी उनको कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे हैं। क्या हो गया? बात करो, बस बात करो। जब किसी ने मांग नहीं उठाई, ये देश का पहला कानून है जिसमें ना कोई चर्चा हुई ना परिचर्चा हुई, जबरदस्ती लागू कर दिया गया। और उसपे इन लोगों को ऐसी बात कर रहे, किसान है वो, इस देश के अन्नदाता है, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। नेरा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जब ये अध्यादेश पारित हुए, क्या किसी किसान से, किसी नेता से पूछा गया? उसके बाद तक किसी किसान नेता से पूछा गया? आप तो इनकी जो खूबियां हैं वो भी किसानों तक नहीं बता पा रहे सर। मैडम सुनिए, देखिए सबसे पहले तो कांग्रेसियों को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए कहीं जाके, क्योंकि ये लोग ना किसान जिस सेक्टर को पूछता है उस पर चला के राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी की गाड़ी में लगाते हैं। जहाँ तक बात है शर्म होने की, 19 शर्म के हमारे डूब मरना चाहिए आप लोगों को चुल्लू पर। अरे सर, आप किसानों की बात कीजिए, ये बताइए ना इन कृषि कानूनों को लेकर आप किसानों को समझाने में विफल क्यों हुए? अगर विपक्ष बोल रहा है तो विपक्ष को क्यों प्रहार किया जा रहा है? क्यों किसानों को कांग्रेसी बताया जा रहा है? ये जुमलों की सरकार है, झूठ बोलना इनका। ये बताइए, आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कल शिक्षक प्रदर्शन करेंगे, एएनएम जीएनएम प्रदर्शन करेंगे, क्या वो तमाम कांग्रेसी हो जाएंगे या वो विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता हो जाएंगे? देखिए मैडम, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, जो आपने मांग की जो बात की थी ना, सबसे पहले इस देश के अंदर ना
चाहे चौधरी छोटूराम हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, जो कांग्रेस छोड़े हैं वो कांग्रेस छोड़ के बड़े किसान नेता बने हैं। कांग्रेस में रह भी किसानों का भला नहीं हुआ। उन सबकी एक ही मांग थी मैडम, अरे तुम ये किसान को बताओ ये ना, अधिकार कानून मिलना क्यों चाहिए, बने? किसान को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी फसल का दाम खुद तय कर सके। किसान को ये अधिकार मिलना चाहिए अपनी फसल का दाम खुद तय कर सके। मोदी सरकार ने अधिकार किसान को दिया है। इतिहास में पहली बार। अरे सर, एमएसपी तो किसानों को नहीं मिला सर। आपने तो कहा हम तो कृषि को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, किसान कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। हरियाणा का धान पंजाब नहीं बिक रहा, पंजाब का धान हरियाणा में नहीं बिक रहा सर। आप तो इन कानूनों का सही जो बिंदु है ना वो भी किसानों तक नहीं पहुंचा पाए। नहीं तो इतने संख्या में अपने हरियाणा के किसान, जींद, रोहतक या तमाम देशवाली बेल्ट के जो किसान हैं वो दिल्ली डटे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मैडम एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ जी, पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं सबने इन कानूनों को स्वीकार किया सिवाय पंजाब के। पंजाब में कांग्रेस राजनीति कर रही है अपने किसानों को। अरे सर, उत्तर प्रदेश के कानून भी प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश के किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं सर। किसानों ने रिजेक्ट कर दिया इनके कांग्रेसियों को। और हरियाणा के किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं सर। ये देखो झूठ और जुमलों के अलावा इनके पास। अरे सुनिए भैया, मैं आपको बता देना चाहूँ मैडम, देखिए मैं इनको नेहरा साहब सुनिए, वशिष्ठ साहब जी बोलिए जी। मैडम फिर मैं हट रहा हूँ क्योंकि मैं एक मीटिंग में आया हूँ। मेरे भाई एक सवाल सुन लीजिए जी। मैं इनको बताना चाहूंगा पूरे देश भर के अंदर उपचुनाव हुए 58 सीटों पर, 58 सीटों पर। अरे आप किसानों की बात करो, चुनाव की छोड़ो। हरियाणा में, इनकी गुजरात में जमानत जब्त हुई, मध्य प्रदेश में, इनकी यूपी में जमानत जब्त हुई है। आप मुझे बताइए क्या बिना किसानों के बीजेपी इतनी सीटें जीत जाती? नेहरा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कृषि कानूनों के बारे में आप किसानों को समझा क्यों नहीं पा रहे? नेहरा साहब, आप कांग्रेस की छोड़िए सर, मैं कृषि कानूनों की बात कर रही हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। उधर की बातें करते हैं ये लोग। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप अपनी विफलता नहीं मानेंगे? निर्दलीय विधायक तक समर्थन वापस ले रहे हैं। देखिए वो निर्दलीय विधायक है, वो उनका अपना निर्णय, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। हमारी सर कारण भी तो बताया ना, कारण भी तो बताया। कृषि कानूनों के विरोध में समर्थन वापस ले रहे हैं। सरकार के समर्थित विधायक थे और आपने बात नहीं सुनी, इसलिए। मैडम देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना पूरे बहुमत के साथ लगातार चली हुई है। हमारा 58 का गठजोड़ था, अगर वो समर्थन वापस भी लेते तो भी 57 के गठजोड़ के साथ ये सरकार चली हुई है। सर आपकी सरकार, सर सुनिए, सरकार चलने या ना चलने का मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या आप मानेंगे कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है? मैडम कृषि कानून किसानों के लिए ऐतिहासिक है, किसानों के लिए बहुत हितकारी है। तो फिर क्यों हरियाणा के भी किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं? किसान के पास ना मैडम आज पुराना विकल्प भी है एमएसपी और मंडी पे देखने का, और बाहर का विकल्प भी हमने ओपन किया। अरे सर, एमएसपी पे धान बिका नहीं, बाजरा बिका नहीं सर। जो कांग्रेसी 2019 के मैनिफेस्टो में वादा कर रहे थे इसी कानून को लाने का आज विरोध कर रहे हैं। अरे झूठ और जुमलों से बाहर निकलो। सर आप बार बार आप कांग्रेस का जिक्र ना करें सर, कृषि कानूनों का जिक्र करें। बताएं कि इन कानूनों को लेकर या किसानों को लेकर आपकी सरकार ने क्या किया? कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है, कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस की कहां दिखती है सिर्फ मैदानों में? पूरे देश से सुबह साफ कर दिया आप लोगों का। क्या बात कर रहे हैं? शर्मा नहीं किया आप लोगों को। अरे वशिष्ठ साहब, एक बार नेहरा साहब को सुन लेने दीजिए जी। मैडम मेरी एक मीटिंग शुरू होने वाली है, तो मैं इसलिए आपको अंतिम यही कहना चाहूंगा। सर अंतिम मेरा सवाल, मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। नेहरा साहब, मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। बोलिए मैडम। आपने सारी बात कांग्रेस पर की है। मेरा सवाल ये है कि इन कृषि कानूनों को लेकर क्या हरियाणा सरकार विफल रही है किसानों को समझाने में, बुझाने में? एमएसपी की बात जहां पर आप कर रहे हैं ना, तो धान एमएसपी पे बिका, ना बाजरा एमएसपी पे बिका। आपने मंडियों में जाकर देखा है प्रदेश के किसान किस हाल में है? और जो किसान ये केवल किसानों पर लाठीचार्ज कर सकते हैं, टीयर गैस कर सकते हैं। वशिष्ठ साहब, नेहरा साहब को सुन लेने दीजिए जी। मैडम सुन तो लीजिए कम से कम। देखिए मैडम, आपने जो एमएसपी पे खरीद की बात करी ना, मैं अधिकृत रूप से आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करूं आपसे, तो पिछली बार 3 लाख मीट्रिक टन बाजरे की हरियाणा प्रदेश में एमएसपी पे खरीद हुई थी। इस बार 6 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। आंकड़े निकाल लेना, पता कर लेना, ऑन रिकॉर्ड आपके कैंप बोल रहा हूँ मैं। अरे सर, मैं तो खुद किसान परिवार से हूँ सर, आंकड़े क्या, मैं तो तमाम किसानों की मैं तो जुबानी जानती हूँ सर। अरे मैडम सुनिए तो सही। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात जरूर है जो आपने बात कही है कि क्योंकि कोरोना काल था, इसलिए जनता के बीच में कोरोना की सावधानी को बरतते हुए हम जनता को बताने के लिए, किसानों को बताने के लिए जिस तरह से जाना चाहिए था, कोरोना की सावधानी बरतते हुए जनता की सेफ्टी को देखते हुए उनके बीच में हम भारी क्राउड लेके नहीं गए उनको बताने के लिए। लेकिन हमने अपने स्तर पर उनको समझाया, बताया। किसानों की समझ में ये बात आई है कि इसमें कांग्रेस झूठी राजनीति कर रही है और किसान इनके बीजेपी मीटिंग कर रही है, हरियाणा के किसान ने इसको लगा दिया है। और सिर्फ पंजाब का किसान और पंजाब की कांग्रेस और इनके कार्यकर्ता
ये आंदोलन को चला रखा है, सिर्फ राजनीतिक मोटिव है इनका। और हमारी किसान पार्टी से जो हरियाणा के जो किसान वहां पर डटे हुए नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो यहाँ दिल्ली से नजदीकी जो बेल्ट है वहां के भी किसान तो नजर आ रहे सर, उनको कौन चला रहा है? मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आज 3 बजे का टाइम दे दिया किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने मीटिंग के लिए, उनको बुलाया वार्ता के लिए, और वार्ता में समाधान निकलेगा। ये किसानों की और गरीबों की सरकार है और किसानों ने इस सरकार को बनाया है। और मोदी जी ने और मनोहर जी ने, हमारे आदरणीय श्री प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पूरा जीवन भर किसानों के लिए संघर्ष किया है। मैडम ये तो किसानों की सरकार है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सांगवान साहब बताएं, इन कृषि कानूनों में क्या खामियां लगी जिसको लेकर आपने समर्थन वापस लिया? क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव थे, तब तो आप इन कृषि के समर्थन में किसानों की ट्रैक्टर यात्रा पर नजर आए थे, एकदम पलटवार कैसे सांगवान साहब? मैडम एक तो आप गलत कर रहे हो, मैं किसी ट्रैक्टर पर नहीं बैठा जी। आज तक मैं किसी ट्रैक्टर पे बैठा ही नहीं हूँ। मैं जो ड्रामा झूठा नहीं करता। लेकिन आपने सोशल मीडिया पर लिखा तो जरूर था ना सांगवान साहब? एक सेकंड, जो मैंने कहा था मैं अभी भी कह रहा हूँ जी। मैंने कहा था सरकार को और किसानों के बीच में जो असमंजस है, किसान कहते हैं कि ये विधेयक नुकसानदेह सरकार का, ये फायदेमंद, इसको तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। मैंने ये विधानसभा में कहा था, अब भी कह रहा हूँ। तो यानी आप इन कृषि कानूनों के समर्थन में पहले भी नहीं खड़े थे? पहले भी नहीं खड़ा था और अब भी नहीं खड़ा। अब भी नहीं खड़े हैं? हाँ। तो इन कृषि कानूनों में क्या खामियां नजर आ रही हैं? मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा हूँ, और जो सरकार किसानों के साथ जुल्म ढाए, किसानों की पीड़ित करे, मैं उस समाज का हिस्सा हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, इसलिए उस सरकार के साथ मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। सांगवान साहब, लेकिन प्रतिक्रियाओं में यह कहा जा रहा है कि अगर इसे सामाजिक नजरिए से देखें तो चलो फैसला ठीक है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह भी कहा जा रहा है कि देखिए आप इन कानूनों के समर्थन में भी खड़े हुए नजर आए थे। ना, मैं बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ, कहीं देखा हो मेरे पास, क्या कहा खड़ा हूँ मैं? बड़ौदा उपचुनाव के दौरान जो ट्रैक्टर यात्रा थी, आपकी पोस्ट भी वायरल हो रही है सांगवान साहब। मैंने हर सभा में ये कहा है कि इसमें किसान, सरकार कहती है इसमें बेनिफिट है, किसान कहते हैं नुकसान जो है, ये एक दूसरे का विश्वास है, इसको दूर किया जाए। क्या कारण है भाई? ऐसा क्यों? तो अभी जो तमाम खापों की भी जो पंचायत हुई है सांगवान साहब, ये कहां से शुरू हुआ और किस तरह से आपने फैसला लिया, किस तरह से समर्थन वापस लेने का फैसला लिया? 32 खापे रोहतक के अंदर इकट्ठी हुई, और सभी खापों ने, मैं एक विधायक बनने से पहले खापा प्रधान हूँ, हमने ये फैसला लिया कि तमाम खापे किसानों की मदद के लिए, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम काम करेंगे, इनको न्याय मिले, उसके लिए तमाम खापों ने समर्थन किया। लगभग 200 खाप हरियाणा के हैं, अब अपने गंतव्य से, अपने अपने स्थान से दिल्ली कूच कर चुके हैं, कुछ आज चल रहे, कुछ कल चल जाएंगे। आप देखना 2 दिन के अंदर बहुत भारी जमावड़ा आपको देखने को मौका मिलेगा। विधायक साहब, सवाल यह भी है कि जब किसान आंदोलन करते हैं तो जब ही किसानी भावना क्यों जागृत होती है विधायकों में? लॉकडाउन के दौरान आप देखें, जब किसान गेहूं काट रहे थे, मंडी में कौन सरकार के विधायक नजर आए, कौन मंत्री नजर आए? ऐसा है बहन जी, जो किसान है, चाहे कोई भी सरकार रही है, कितने भी राज घराने रहे, किसान का शोषण हर एक ने किया है। अभी समय है, किसान जगह है, इसको न्याय मिलना चाहिए। गरीब किसान का लड़का पिछड़ा है, किसान बेबस है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, उद्योगपति का लड़का उद्योगपति बनना चाहता है, नेता का लड़का नेता बनना चाहता है, किसान का लड़का किसान नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि घाटे का सौदा है। सांगवान साहब, ये बताएं कि समर्थन वापस लेने से पहले आपकी किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई इस मसले में? मेरी किसी से कोई बात नहीं, ना मैंने बात करने की जरूरत। मैं अपने विवेक और बुद्धि से, मैं अपने कर्म से सैटिस्फाई हूँ। मैं भाइयों की सेवा में, भाइयों के साथ खड़ा हूँ, मुझे शांति मिलती है, जुल्म के खिलाफ लड़ने मुझे आनंद मिलता है। सांगवान साहब, अगर सरकार आपको मनाने की कोशिश करेगी तब आपका रिएक्शन क्या रहेगा? ना कोई रिएक्शन, कोई मनाने की कोशिश न सरकार करेगी, उनको पता है ये मानने वाला नहीं है। मैं अपने विवेक और बुद्धि से फैसला लेता हूँ, मैं किसी दबाव में, ये प्रकार के प्रलोभन में मैं फैसला नहीं लेता। अच्छा, तो सांगवान साहब ये बताइए, गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया? जो काम किया वो तो आप लोगों को नजर आ रहा है। सरकार ने जो बाजरा खरीदा, जो कोई काम हुआ, अच्छा काम है, तो अच्छे काम के लिए भी मैं कहूँगा अच्छा काम हुआ है, उसमें मुझे कोई भी नहीं है।
लेकिन रात एक किसानों के खिलाफ जो 3 विधेयक आए हैं वो सारे करे कराए को सब सौदे को लोग भूल गए और इस बड़ी पीड़ा को मान के लोग रोडों पर आ गए हैं। इस ठंड के अंदर रोडों पर लोग सो रहे हैं और राजी खुशी तो सो नहीं रहे, इसलिए उनकी पीड़ा है, को तकलीफ है। नरेंद्र भाई मोदी जी से भी मेरी आग्रह प्रार्थना है, वो त्यागी तपस्वी आदमी इन गरीबों की तरफ, इस किसान जो कमेरा वर्ग जो दुनिया का पेट भरता है, इनकी तरफ मोदी जी ने जरूर कुछ न कुछ सोच के ये विधायकों के बारे में किसी प्रकार का कंफ्यूजन को दूर किया जाए और किसान की भलाई में इन चिन्ह जैसा वापिस किया जाए। सांगवान साहब, आपको लगता है कि जो आपने निर्णय लिया है, सरकार से जो समर्थन वापस आपने लिया है, तो ऐसे में क्षेत्र का जो चहुमुखी विकास है वो आप करवा पाएंगे? हेलो जी सांगवान साहब, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी सरकार से आपने समर्थन वापस लिया है, तो ऐसे में आप निर्दलीय होकर क्या अपने क्षेत्र का विकास करवा पाएंगे, चौतरफा विकास का करवा पाएंगे? क्या विकास है? मैं तो पिछले 30 साल से मैडम लगा हूँ सेवा करने में। विकास से मेरे अस्तित्व से मेरे समर्थन वापस से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। शौक के अपनी लड़ाई लड़के काम करवाएंगे, लखेंगे, काम के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यानी समर्थन वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आपकी कार्यशैली पर? क्या फर्क पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये थोड़ी है मैं किसानों समझ तो मेरे हल्के पीछे छोड़ा जाएगा या पीछे रहने दूंगा। मैं अपने हल्के की ईमानदारी के साथ वफादारी में काम में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। जी सांगवान साहब, अभी आप दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या रणनीति तय करके आप निकले हैं? तमाम खापे भी आपके साथ हैं? ये निकले हैं कि पूरी खाप के साथ जो अपने खापों के भाइयों ने जो फैसला लिया है, एक विधायक है, राजनीति से पहले मैं एक खाप का प्रधान हूँ, एक समाज का जिम्मेवार आदमी हूँ, इसलिए मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भाइयों के साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला कि चाहे कितनी तकलीफ कितनी भी पीड़ा क्यों न, हम भाइयों के साथ खड़े होंगे, किसान भाइयों के साथ है। सांगवान साहब, आपके साथ कितनी खापे दिल्ली की ओर जा रही हैं? लगभग 200 खापों का सिस्टम हर एक जगह से अपनी ताकत के साथ हम अपने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। लगभग कल तक तमाम 200 खापें पहुंच जाएंगी बॉर्डर पे। सांगवान साहब, फिलहाल कौन कौन सी खापें हैं जो आपको समर्थन दे रही हैं, जिनके साथ आप दिल्ली जा रहे हैं? कादान खाप, सांगवान खाप, फोगाट खाप, नंदल खाप, दुनिया भर की खापें हैं, सारी साथे चल रही हैं। सांगवान साहब, सवाल ये भी आता है कि जब किसान आंदोलन करते हैं, किसान प्रदर्शन करते हैं, तो तभी ये नेता एकदम किसान कैसे बन जाते हैं? उससे पहले तो कोई नेता, कोई विधायक मंडी में नजर नहीं आता। ये नेता किसान इसलिए बन जाते हैं कि तमाम नेता भी तो किसान ही हैं। एक बात, दूसरी बात है, जब किसान ने करवट बदली है, इस देश की तस्वीर सरकार बदलने का भी काम किसानों ने किया है। आप पिछला इतिहास उठा के देखें मैडम। सांगवान साहब, सवाल ये भी है कि आपको विधायक बनाया जनता ने, लेकिन आप खापों के बीच में पंचायत करते हैं, वहां पर ही आप निर्णय लेते हैं, वहां पर ही आप फैसला लेते हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं? मैडम, जो खाते होते हैं वो पूरे समाज की 36 बिरादरी के होते हैं। बिल्कुल 36 बिरादरी की होती है, लेकिन उन खापों में क्या तमाम जो आपके हल्के के जो लोग व्यक्ति जिन्होंने आपको वोट दिए हैं वो तो शामिल रहे होंगे, लेकिन कुछ ही संख्या में तो शामिल रहे होंगे ना सांगवान साहब? ना, अगर लोग शामिल होते हैं और जो नहीं भी होते तो मैं भाइयों के पास में जाता हूँ, खुद जाता हूँ। 24 घंटा मैडम, तो पिछले 30 साल समाज के बीच में रहने वाले आदमी है। अच्छा सांगवान साहब, आप विधानसभा में जब बोल रहे थे तो आपने कहा था कि जो कृषि कानून है, मोदी सरकार जो इन कानूनों को लेकर आई है, इनमें कुछ गलत नहीं है, इनमें कुछ बुरा नहीं है, ऐसा भी कहा था आपने? मैंने जो विधानसभा में कहा मैडम, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि मोदी जी ने ये जो 3 विधेयक लाए हैं और जनता इसको अपना नुकसान मानती है, सरकार कहती है बेनिफिट है, मैंने कहा कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। और मैंने ये भी कहा था, अगर मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मोदी जी की गरीब आदमी के खिलाफ किसान की बुराई में कलम नहीं चलेगी, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति आज पूरे देश के अंदर बनी है, हर किसान भाई त्राई कर रहा है, तो उस पीड़ा के अंदर हम भी नहीं सहन सके, इसलिए हम भी भाइयों का समर्थन करने की फील्ड में उतरे मैडम। जी, तो अगर खापों की सामाजिकता की बात करें, देखिए बार बार जो सामाजिक निर्णय है वो तमाम खापे लेती भी हो, और हरियाणा के जो खापे हैं वो किसान कमेरे के लिए काम करती आई हैं, तो ऐसे में जब विधानसभा की आपकी इस बात को देखा गया, आपके इस बयान को देखा गया, तो प्रथम दृष्टया ये लगा कि आप इन कृषि कानूनों के समर्थन में है सांगवान साहब?
मैं बिल्कुल किसानों के समर्थन में हूँ और मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक किसान की तकलीफ को अच्छी तरह से जानता हूँ। और खापों का मकसद भी ये है कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़े, भाईचारे को कायम करें, हम सब मिलके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, हरियाणा प्रदेश विकास करे, देश के विकास में सब भाइयों की भागीदारी हो। हम तो नरेंद्र भाई मोदी जिस प्रकार आरएसएस से निकले, इसी प्रकार मैं भी पिछले 2008 से आरएसएस का स्वयं सेवक रहा हूँ। उसका सिर्फ एक ही ध्येय है कि अंतिम स्वर पर बसने वाले गरीब आज उद्धार कैसे हो, ये ध्येय। सांगवान साहब, मेरा सवाल ये भी है कि कृषि कानूनों का विरोध आप इससे पहले करते हुए क्यों नहीं नजर आए? क्योंकि आपने विधानसभा में भी कहा था कि नरेंद्र मोदी से मुझे उम्मीद है। मैडम, आप बार बार वही सवाल दो, मैंने ये कह दिया कि मैं समर्थन कराया ही नहीं ना, मैं अब कर रहा, कहाँ कराया समर्थन मैंने विधानसभा में? समर्थन नहीं, लेकिन आप विरोध करते हुए भी नहीं नजर आए ना सांगवान साहब? कहा इससे पहले जब अब किसान आंदोलन हो रहा है तो तमाम नेता जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपने अब तक विरोध नजर ही नहीं आया? विरोध नजर बिल्कुल आया सांगवान साहब, लेकिन आपने विधानसभा में जो कहा, जी कौन से चश्मा लगा रहे हैं जिससे आपने विरोध नजर नहीं आया? चलिए, बहुत शुक्रिया सांगवान साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे सोमवीर सांगवान, जो कि चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक है, जिन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है और ये कहते हुए नजर आए कि इन कृषि कानूनों के विरोध में इन्होंने सरकार से अपना समर्थन जो वापस लिया है और तमाम खापों के साथ ही दिल्ली की ओर जा रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ मुकेश मंडल हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब मुकेश, इन कृषि कानूनों की अगर हम बात करें तो देखिए, जो आंदोलन है वो किसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन खास ये माने कि इस आंदोलन के साथ साथ जो निर्दलीय विधायक है, चाहे बलराज कुंडू की बात करें चाहे सोमवीर सांगवान की बात करें, तो देखिए वो भी इनका विरोध करते हुए किसानों के साथ नजर आ रहे हैं और देखिए खापे भी किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से आपने देखा कि किसान लगातार बॉर्डर पे डटे हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे दिल्ली के अंदर एंट्री दो और रामलीला मैदान हम पहुंचना चाह रहे हैं। जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उनसे हम मांग कर रहे हैं कि जो 3 जो कानून आए हैं, कृषि कानून आए हैं, उनको रद्द कर देना चाहिए। हालांकि आपने देखा कि अलग अलग तरह से लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी किसान वहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा जो बात करें सिंगर्स की, यानी कलाकारों की बात करें, तो वो भी मौजूद थे कल वहाँ पे बॉर्डर पे। लेकिन आज आपने देखा कि सोमवीर सांगवान ने, हालांकि कल सोमवीर सांगवान ने एक बैठक की थी खापों के साथ। हालांकि सोमवीर सांगवान खाप सागवान के प्रधान भी कहे जाते हैं, वो प्रधान भी हैं, और यही वजह है कि जब उन्होंने बैठक की तो बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर फैसला लिया गया। हालांकि जितने भी खाप के नेता हैं, चाहे खाप के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े रहते हैं, खेत खलिहान से जुड़े रहते हैं। और यही वजह है कि सोमवीर सांगवान ने जब कल सबसे पहले आपने देखा कि जब उनको पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया था तो उन्होंने कल ही इस बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा अपने सरकार है उसको सौंप दिया। इसके बाद लगातार माना यह जा रहा है कि हो सकता है सोमवीर सांगवान जो समर्थन है सरकार को उन्होंने दे रखा है वो भी वापस ले ले। और यही हुआ। आज सुबह आपने देखा कि सोमवीर सांगवान ने बाकायदा पत्र लिखकर सरकार को, विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है कि मैं जो बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल की सरकार है, उससे मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं, तमाम निर्दलीय जो विधायक हैं उनमें कहीं ना कहीं इन तरह की चीजें सामने आ रही है। हालांकि आपने इससे पहले भी देखा जो कई विधायक जो है, जो 4-5 विधायक के करीब थे, उन्होंने तमाम लोगों ने जो अपने आला अधिकारी है उनसे, आला हाईकमान है, उनसे भी मुलाकात की थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं जब हम उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के सामने में बातचीत की है, जो हमारी सरकार है उनके हमने कहा है कि उस टाइम वो अध्यादेश था, कृषि कानून नहीं था, अध्यादेश की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस टाइम में उन्होंने मांग की थी कि जो 3 कृषि अध्यादेश है उनको रद्द कर देना चाहिए। लेकिन अब जब वो कानून बन गया, लोग जो है, जो किसान है, वो इनके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरने दे रहे हैं। हालांकि आपको श्याम सिंह राणा याद होगा, जिस तरह से उन्होंने, जो पूर्व सीपीएस रह चुके हैं बीजेपी की सरकार में, सबसे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और कुछ दिन बाद उन्होंने इनेलो का दामन थाम लिया। लेकिन वो खुलकर उन्होंने विरोध किया। उन्होंने खुलकर कहा कि मैं किसान के समर्थन में हूं और मैं भी एक किसान नेता हूं। और यही वजह है कि लगातार आपने देखा कि वो कुछ दिन जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ओपी धनखड़ ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया, उसके बाद जाकर वो इनेलो में शामिल हो गए। लेकिन जब हम सोमवीर सांगवान की बात करते हैं तो सोमवीर सांगवान एक जमीनी नेता है, किसान है। और लगातार यही वजह है कि इस बार आपने देखा कि उनके सामने बबीता फोगाट, जो स्टार प्रचारक भी थी बीजेपी की और स्टार कैंडिडेट भी थी, जो रेसलर है, उसको उन्होंने हराया।
तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी से उनकी टिकट कटी तो वो निर्दलीय उन्होंने पर्चा भरा, और ये फैसला भी खाप ने ही लिया था। जो आज सोमवीर सांगवान फैसला जो उन्होंने लिया, सरकार से इस्तीफा वापस, जो अपना समर्थन वापस लिया, और ये फैसला भी उन्होंने खाप के साथ ही बैठकर बातचीत की थी कि क्या मुझे बीजेपी के समर्थन में रहना चाहिए या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। तो लोगों ने कहा था, खाप के नेताओं ने कहा था कि आपने हमेशा से ही जनता की आवाज उठाई है, और सबसे पहले सोनिया जानना यह होगा कि सोमवीर सांगवान, आपको याद होगा जब दादरी और भिवानी एक ही जिला हुआ करता था, उस टाइम दादरी में एक बहुत बड़ी रैली उन्होंने की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद वहां पहुंचे थे और मैं भी वहां उस रैली में मौजूद था, और उसी मंच के माध्यम से सोमवीर सांगवान ने मांग की थी कि अब दादरी को जिला घोषित कर देना चाहिए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उनकी बात नहीं टाली, मंच के माध्यम से उन्होंने कह दिया कि आज से ये जिला घोषित होता है, जो भी कागजी कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और आपने देखा कि दादरी जिला भी बन गया, तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण योगदान है दादरी को जिला बनाने में सोमवीर सांगवान का। उसके बाद आपने देखा कि लगातार वो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन इलेक्शन से एंड टाइम पहले जब टिकटों का बंटवारा चल रहा था तो सोमवीर सांगवान का टिकट काट दिया गया और बबीता फोगाट को टिकट दे दिया गया। हालांकि जो दादरी की जनता है उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि बबीता फोगाट कभी जमीनी नेता नहीं रही है, वो एक रेसलर है, उनको अपने खेल में ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीति में। लोगों का यह भी आरोप है कि जैसा कि हरियाणा में आप देखते हैं, हाल ही में बड़ौदा चुनाव में भी आपने देखा है कि बाहरी विरुद्ध जो वहां के जो लोकल जो नेता है उन पे लोग ज्यादा विश्वास जताते हैं, और यही वजह है कि उनको भी कह दिया गया कि ये भिवानी से आते हैं, ये बाहरी नेता है, इसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। और जनता ने स्वीकार नहीं किया। और देखा आपने सोमवीर सांगवान जो निर्दलीय उन्होंने पर्चा भरा, लगभग 14,000 वोटों से उन्होंने वहां पे बम्पर जीत हासिल की। उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर उन्होंने सबसे पहले सरकार को समर्थन देने का भी फैसला लिया कि चलो टिकट बंटवारे में मेरा टिकट कट गया, लेकिन जो मेरी जनता के साथ सहानुभूति है, जनता के साथ मेरा प्यार है, जनता ने जो जिस मुकाम पे मुझे पहुंचाया है, विधायक बनाया है, तो जनता का विकास होता रहे और बीजेपी सरकार लगातार विकास करवा रही है, तो उन्होंने सबसे पहले समर्थन दे दिया सरकार को। लेकिन अब जब किसी कृषि कानून की बात करें तो इस पर आपने देखा कि किस तरह से विरोधाभास सुर नजर आ रहे हैं तमाम जो नेताओं में, एक सुर किसी का नजर नहीं आ रहा। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो दबी जुबान से कह रहे हैं जो कृषि कानून है इसको रद्द कर देना चाहिए। और जिसमें आप बरवाला के विधायक का भी हमने जिक्र किया था, उन्होंने भी देखा 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि सरकार को फैसला लेना चाहिए और जो कानून है उसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो लगातार सड़कों पे जमे हुए हैं। और आपने देखा कि चाहे बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।